गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शायद इसकी जरूरत मुझे नहीं लग रहा है। यस यस सर। तो इसको रखते हैं अभी और थोड़ा सा पहले हम अपने बारे में बताएंगे क्योंकि काफ़ी लोग हमको मतलब कम जानते हैं। आज मैं किस जगह पे था और आज कहाँ पे हूँ, तो 5 मिनट का जो भी टाइम लगेगा। मैं भी स्टार्टिंग में खास करके हर परिवार में जो मैं बताने वाला हूँ, हर परिवार में वो काम होता है। जब घर में किसी लड़के की शादी हो जाती है, ठीक है, जब घर में वाइफ आ जाती है तो पैसा कमाने का एक जिम्मेदारी बनता है। अगर शादी नहीं हुआ है उसके बाद तो खाओ घूमो, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो घर में हर कोई देने वाला रहता है। आज पैसा नहीं, किसी के सामने पैसा नहीं है तो मतलब कोई भी खुशी खुशी जो भी उपलब्ध होता है 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी होता है वो मिलता है। लेकिन शादी के बाद अगर किसी से पैसा एक बार मांगे, 2 बार मांगे, फिर ऑटोमेटिक ये रियलाइज होता है कि यार पैसा मांगना इतनी बड़ी शर्म की बात होता है कि नहीं होता है? शादी के बाद ये मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होता है। वो मेरे साथ पर्सनली हुआ। तो मैं भी घर से शादी के बाद उस जगह पे गया, मुंबई में पैसा कमाने के पर्पज से गया था। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और अपने पढ़ाई लिखाई का मुझे थोड़ा सा था। तो पढ़ा लिखा हूँ यार, मैं फालतू ऐसा काम ना तो करूँगा, मतलब होता नहीं है मतलब कोई जानकारी है तो उसका एक मतलब कट्स होता है, मतलब फालतू काम नहीं करा। तो वहाँ पे मैं मुंबई में एक कोर्स किया। कोर्स करने के बाद डायरेक्ट एक बैंक प्लांट में मास्टर के पद पर नियुक्त हुआ। मेरा आज के 6 साल पहले 15,000 रुपया मुंबई में मेरा नौकरी लगा। 15,000 का 15,000 से स्टार्ट हुआ, मैं मुंबई में ही था। और ये जो हमारे मैनुद्दीन सर हैं ये भी मुंबई में ही रहते, हाँ मुंबई में ये भी रहते थे। तो हमारा ननिहाल मतलब हमारे मामा का घर जहाँ है, हमारे मामा के घर के जस्ट बगल में इनका गाँव है मैनुद्दीन। तो मामा के वहाँ आना जाना मेरा था। तो मुझे ये देखे थे मैनुद्दीन जी, मतलब फलाने के भांजे हैं ये, तो थोड़ा सा जान पहचान था। लेकिन जब मुंबई में मुलाकात हुआ तब ये डीएक्सल का प्रोडक्ट सिर्फ खा रहे थे। इससे काफ़ी लोग स्टार्टिंग में हर कोई खाता ही है, तो डीएक्सल का प्रोडक्ट खा रहे थे। तो उसी टाइम में एक बार मुझसे बोले, मतलब 6 महीने से ज़्यादा इनको खाते हुए हो गया था। एक बार ऐसे मुलाकात हुआ, खास करके मुंबई में या फिर कहीं पे कोई अगर ड्यूटी करता है तो उसके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास भी टाइम नहीं, उनके पास भी टाइम नहीं, क्योंकि टाइम का पीरियड उनका भी था हमारा भी था, मतलब ड्यूटी वाला है। तो एक दिन छुट्टी के दिन मुलाकात हुआ तो कहने लगे कि मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें साबुन और एक मंजन है, एक साबुन और एक मंजन है जो बहुत ही बढ़िया है। अगर इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्वालिटी समझ में आएगी। अब मैनुद्दीन जी का क्वालिफिकेशन, ठीक है, दस्तखत करना बड़े मुश्किल से सीख गए हैं किसी को, हाँ पढ़े लिखे नहीं। और मैं क्या था, एक क्वालिफायर, ठीक है, मैं बायोलॉजी से इंटर क्वालिफिकेशन मेरा है। तो मुझे था कि यार एक अनपढ़ आदमी मुझे बता रहा है एक साबुन के बारे में, ठीक है, तो तीसरी बार बता रहा हूँ, एक अनपढ़ आदमी मुझे साबुन के बारे में बता रहा है। और मैं एक बड़े कंपनी में काम करता हूँ, मास्टर पोस्ट पे हूँ। और ये मैनुद्दीन जो है एक दूसरे को वहाँ ये भी नौकरी करते हैं लेकिन पोस्ट छोटा है। तो वहाँ भी क्वालिफिकेशन का फर्क मुझे दिखा। मैं थोड़ा पढ़ा हूँ तो मैं मास्टर के पद पे हूँ। अब मैनुद्दीन जी पढ़े लिखे नहीं है तो उनका काम करने का पोस्ट भी कम है। मैं बोला यार ये साबुन मेरे बस की बात नहीं है, अभी आप जो कर रहे हो उसको करो, साथ में चाय पीते और अपने अपने काम पे चलते, ठीक है। तो अगर अपने से कुछ नॉलेज वाला ज़्यादा आदमी के सामने जब होते हैं हम, जब वो कुछ बोल देता है तो
तो दोबारा उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती यस है कि नहीं? ये सबके साथ होता है, बात करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे ही जब चाहे वो भी हम लोग मेहनुद्दीन जी अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो दोबारा हमसे इसके बारे में बात करने की हिम्मत इनमें साल भर तक नहीं है। हाँ, साल भर तक ये रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते गए अकेले ही खा रहे, किसी को मतलब खिला पाने वाली क्वालिटी शायद नहीं थी तब उस टाइम स्टार्टिंग पीरियड की बात। अब 3 साल तक बम्बई का आना जाना, पैसा कमाना, 4 महीने 6 महीने बाहर में, फिर 1 महीने घर में, हाँ इस तरीके से लगा रहा। और मुंबई में हर 6 महीने 4 महीने पे हमसे मेहनुद्दीन से मुलाकात हो जाती। जब होती थी तो हर बात पे एक बात आ जाता था ये रिएक्शन। हाँ, 4-6 महीने में मेहनुद्दीन जी मुझे रिएक्शन का नाम सुना देते। हाँ, तो मैं सोचा यार अगर एक तरीके से फ्रेंड भी है तो अगर बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या है? यस हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या है? राइट। तो बोला चलिए कहाँ मिलता है। उसके बाद भिवंडी में एक स्टॉक है जैसा दसों सर का है, वहाँ पे लेके गए। वहाँ से मैं एक साबुन लिया और एक पेस्ट और एक छोटा वाला स्पाइरुलिना। अच्छा स्पाइरुलिना छोटा वाला यहाँ पर नहीं। अरे बड़ा छोटा स्पाइरुलिना, इसका छोटा वाला स्पाइरुलिना लिया और ये साबुन लिया, एक पेस्ट लिया। लेने के बाद मैं वहाँ से डायरेक्ट घर आया। मतलब एक टाइम था मेरा, हो गया था, मेरा सफर पूरा हो गया था। मैं घर आया तो मैं सोच रहा हूँ यार ये 145 रुपये का साबुन मैं लगाऊंगा अगर तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सब सुंदर दिखने के लिए औरतों वाला काम ज़्यादा है। हाँ, तो ये साबुन मैं अपने वाइफ के लिए पर्सनली बोला इसको सिर्फ आप लगाओ। 145 रुपया महंगा है, इसको पहले सिर्फ आप लगाओ। अब मंजन हम सभी लोग हैं। हाँ, और ये स्पाइरुलिना ये थोड़ा सा बताए थे तो मुझे एक चीज़ समझ में आया था कि स्पाइरुलिना सिर्फ ताकत की चीज़, ठीक है। तो ये भी मैं सिर्फ खुद नहीं खाया। हाँ, ये सिर्फ मैडम को ही खिलाया। अच्छा। हाँ, ये स्पाइरुलिना मैडम को खिलाया और ये साबुन जब इसको मतलब बढ़िया तरीके से अप्लाई करने के लिए बताया उनको, और कभी कभी मैं खुद उनके चेहरे पे अपने हाथ से करता था, सच बता रहा, ठीक है। तो 10-15 दिन के बाद मतलब ये चेहरे में परिवर्तन नजर आने लगा। हाँ, मतलब परिवर्तन समझ में आने लगा। मैं सोचने लगा यार दूसरा कोई क्रीम मैं तो मैडम को दिया नहीं, ये साबुन से इतना परिवर्तन कैसे आया। फिर बताने के साथ साथ इनका एक टेक्निक और उस समय और काम किया था। हाँ, कि अगर कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो चला जाए। हाँ, तो ये साबुन पेस्ट और स्पाइरुलिना ये तीनों भी मंडी से लाए थे ना। जब इसका रिस्पांस मिला तो मेरे घर के जस्ट सामने, मेरा घर ये है जस्ट सामने, एक लड़के को ढेर सारा मुहासा हुआ। हाँ, ढेर सारा चेहरे। और जैसा कि मैं बताया हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं कुछ अंग्रेजी दवाइयों के बारे में भी जानता था कुछ। तो जो लड़के थे अगल बगल में वो आते थे, कहते थे भैया मतलब फला कोई दवा है चेहरे के लिए या फिर कोई किसी चीज़ के लिए दवा हो तो बताइए। तो जब वो सामने वाला लड़का पूछा तो ये साबुन का रिजल्ट मेरे पास था। मैं उसको बोला कि एक साबुन है, एक क्रीम है, अगर उसको लगाओ तो ठीक हो जाए। फिर कहाँ मिला था? सोनौली का स्टाफ पॉइंट उस समय शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, इधर था मार्केट एकदम बाहर। यस मार्केट में नहीं शहर में था ना, बॉर्डर के नहीं, करीब। वो शहर जो था उसके पहले पीछे साइड में। अच्छा। हाँ हाँ, पीछे साइड में था। तो वहाँ से एक साबुन और एक पीटी क्रीम उस लड़के को दिया। जब उस लड़के को दिया साबुन और पीटी क्रीम तो, और उसका उस लड़के का पिता भी मुंबई में ही रहता था, और उस लड़के का पिता ये RGGL 4 साल पहले से खा रहा। RGGL जिस लड़के के चेहरे पे दाना था
उसका फादर, उसका पिता मुंबई में आरजीजीएल 4 साल पहले से खा रहा था। उसके समझ में क्या आया था, ये मुझे इतनी बढ़िया दवाई मिली है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ठीक है, 4 साल पहले से वो खा रहा। लेकिन जब मैं ये साबुन उसके लड़के को दिया तो वो फोटो खींच के अपने पापा को भेजा। समनवा जो चाचा जी हैं, मैं उनको एक साबुन दिया हूँ, एक क्रीम उन्हीं से लाए हैं, और देखिए यही है। जब वो देखी कि ये डीएक्सल लिखा हुआ है तो बोल रहे हैं अरे बाप, ये तो मैं 4 साल पहले से खा रहा। मुझसे फोन करके बात किए, बोले कि मतलब कहाँ मिला है उधर, बताया। बोले कि चलिए ठीक है, मुझसे भी बोल रहे हैं किसी को बताना नहीं, इतना बढ़िया चीज है। इतना बढ़िया चीज है, किसी को बताना नहीं। उस लड़के को मैं ये क्रीम, मतलब साबुन और क्रीम दिया, उस लड़के का चेहरा एकदम पूरा साफ हो गया। फिर वापस मुंबई गया। ये कहानी सिर्फ इतना ही था। वापस मुंबई गया। मुंबई से हम दोनों ही गए थे बुलुंड में, एक चौहान सर का प्रोग्राम था, वहाँ अटेंड किए। उसके बाद धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगा कि जो चीज़ हर इंसान की ज़रूरत हो, उसका अगर व्यापार किया जाए तो बहुत पैसा है। हाँ, लेकिन मैनुद्दीन जी 3 साल तक मुझे बोलते रह गए, कहते रह गए, एक साबुन एक मंजन, एक साबुन एक मंजन। 3 साल तक मुझे अपने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का घमंड था। अगर 3 साल पहले समझ में आ गया होता इनके साथ में, ठीक है, तो आज मैनुद्दीन जी इंडिया का तकरीबन 1 लाख रुपया हर महीने का कमाते हैं। हर महीने का 1 लाख रुपया इनका डीएक्शन का इनकम है। अगर 3 साल पहले मुझे समझ में आया होता, ठीक है, तो शायद ये नेपाल की जितनी भी टोटल टीम है, ये सब मेरे फ्रंट में है कि नहीं। लेकिन 3 साल तक मुझे ये नहीं समझने का एक रीजन था, ठीक है, मुझसे पढ़ा लिखा हूँ। ये अनपढ़ जो कुछ नहीं पढ़े हैं, एक साबुन के बारे में हमको बता रहे हैं। तो 3 साल आगे होने का मतलब, अब पैसा आज 3 गुना हमसे ज्यादा है। तो पहली बात क्या होना चाहिए हम लोगों के अंदर, कि अगर कोई बढ़िया चीज बता रहा है तो उसको समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए। राइट, उसमें मेरा सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। ठीक है, जल्दी की नहीं समझ आता आपके टाइम। हाँ, बाद में वो अगर आई समझ में आई के बाद ये कैसे मिटेगा? अरे वाह, है सर, क्या बात है। मतलब वही है हमारा मिटाने वाला। गेस्टर ही खिलाना पड़ेगा। तो खड़े हुए तो वो तो बता ही नहीं। बताना ये था, हमारा नाम संसाद है, धंधा का रहने वाला हूँ, और डीएक्शन में आगे 4-5 साल से मतलब कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं। और इसमें काम करने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस सामान की ज़रूरत मार्केट में लोगों को, हर इंसान की ज़रूरत है, उस पर काम करने का फोकस है। और अभी हम सभी लोग अगर डीएक्शन को समझ के काम कर रहे हैं तो 2-3 बात को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। सही है कि नहीं? डीएक्शन में काम भी कर रहे हैं और कोई डिग्री भी नहीं। अगर हम किसी डिग्री होल्डर के पास जा रहे हैं तो वो अपने से हमको कम समझता है। समझ में आ रहा है? Yes. अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो डॉक्टर ये सोचता है मैं डॉक्टर, और ये हाउस वाइफ, एक घर की खाना बनाने वाली महिला, ठीक है,
मैं डॉक्टर, एक घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली महिला मेरे सामने कैसे कंपेयर कर सकती है? ठीक है, तो एक डॉक्टर एक से लेकर के अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन तक पढ़ता कि नहीं पढ़ता? एक डॉक्टर भी पढ़ाई स्टार्ट करता है, एक भी उसका भी नाम लिखा जाता है, फिर उसकी क्वालिफिकेशन, डॉक्टरी की क्वालिफिकेशन तक वो पढ़ता है, डिग्री लेता है, उसके बाद या तो अपना खुद का हॉस्पिटल ज्वाइन करता है या फिर मेडिकल, यही होता है। और एक मास्टर भी वही करता है, पढ़ता है, मास्टर की डिग्री लेता है, उसके बाद वो मास्टर बन जाता है। एक वकील पढ़ता है, उसके बाद डिग्री लेता है, वकील बन जाता है, यही होता है। तो आज हम लोगों को क्या समझना है कि जो डॉक्टर है, ठीक है, जो डॉक्टर है उसको बोला जाए कि डॉक्टर साहब हमारा एक मुकदमा बहुत दिन से पड़ रहा है, मतलब चल रहा है, हमारा मुकदमा चल के लड़ दीजिए, हो सकता है? अगर डॉक्टर मुकदमा नहीं लड़ सकता है तो डॉक्टर को मुकदमा अगर लड़ना है तो वकील को खोजना पड़ेगा, है कि नहीं? जो वकील है उसको अगर बोला जाए डॉक्टर साहब मुझे बड़ा तकलीफ है कि इंजेक्शन लगा दो, लगा सकता है? डॉक्टर सिर्फ एक चीज की पढ़ाई किया है, वकील बनने के लिए पढ़ाई किया है। एक मास्टर है, वो अपनी मास्टरी के लिए पढ़ाई किया है। मास्टर एक प्रोफेशन है, मतलब एक टीचिंग लाइन, पढ़ाने वाली जो लाइन है स्कूल की, वो पढ़ाना एक प्रोफेशन है। कोई वकील बनना एक प्रोफेशन है, ठीक है। और हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोगों का भी एक प्रोफेशन है, ये आम बात नहीं है। जो डॉक्टर एक से लेकर के अपनी डॉक्टरी का क्वालिफिकेशन किया, वो पढ़ा, ठीक है, वो पढ़ के डॉक्टर बन गया। अगर हम डॉक्टर को समझा रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास ये रिएक्शन का पेस्ट है, तो इसको समझने के लिए डॉक्टर को यहाँ आके सीखना पड़ेगा। ये हमारा प्रोफेशन है, ये रिएक्शन का एक प्रोफेशन है। ये हम किसी के सामने इस तरीके से नर्वस नहीं हो सकते कि फला मास्टर है तो वो मैं कुछ नहीं हूँ, वो मास्टर है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका मास्टर प्रोफेशन है और हमारा वेलनेस प्रोफेशन है। अगर इसको सीखना है तो वेलनेस में आके सीखना पड़ेगा, चाहे वो जज क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो किसी के सामने, किसी के घर पे जाकर के आप सभी लोग कभी भी होपलेस नहीं होंगे कि मैं एक इंजीनियर के घर पे जा रहा हूँ, वो इंजीनियर है, ये माइंड में नहीं आना चाहिए। हमारे काम को एक इंजीनियर नहीं कर सकता है, राइट, ठीक है। इस काम को करने के लिए इंजीनियर को पहले यहाँ आना पड़ेगा सीखने के लिए, बेशक वो अपने फील्ड का मास्टर है। तो अगर हम इस फील्ड के मास्टर हैं तभी मास्टरी दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, हम लोग मान बैठे होते हैं कि हम तो कुछ नहीं है। ये मानना हम लोगों का बहुत गलत है कि हम तो बस खाली चाय मंजन साबुन बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। ये सोच अगर है तो धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे हम सभी लोग कि हम ये तेल साबुन मंजन स्पॉलिना बेचने, सिर्फ बेचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इसमें हर दिन सीखने वाला काम। ये वेलनेस सेक्टर जो है ना, वेलनेस सेक्टर का ये रिएक्शन जो है वेलनेस का सेक्टर है, रिएक्शन वेलनेस का सेक्टर है। और ये वेलनेस जो है नहीं, आप लोग लिखिए कम, समझिए ज्यादा। लिखने की जरूरत बहुत कम होती है, समझने की जरूरत ज्यादा होती है। एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ आप लोग को।
चलेगा चलेगा रिएक्शन में काम करे, ठीक है। तो जो ये सोच हम लोगों की, मतलब ये कि साबुन लेकर के, एक पेस्ट लेकर के किसी डॉक्टर के पास हम कैसे जाएं, किसी मास्टर के पास कैसे जाएं, किसी इंजीनियर के पास कैसे जाएं, ठीक है। तो जो एक बताया हूँ मैं कि मतलब कोई भी हो अपने फील्ड का मास्टर है, अपने फील्ड का मास्टर है, और हम अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो उससे कम कैसे हो सकते हैं? तो एक बात सीधा सीधा माइंड में रखिए ना कि इस साबुन के बारे में उसको कुछ नहीं पता, इस साबुन के बारे में सामने वाले को इसके पास जा रहे हैं उसको कुछ नहीं मालूम है। हम जो बताएंगे वही तो जानेगा वो। अगर इसके बारे में एक दो बात हम उसको गलत बता दिए तो उसको पता चलेगा? तो फिर इतना डर काहे के लिए? जो नॉलेज हमको इसके बारे में है उसको तो 0% है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बाहर कहीं भी किसी भी दुकान वाले के पास अगर उसको गए तो भैया ये मेरा साबुन है जो मतलब स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, ढेर सारा फायदा करता है, और ये किसी भी तरह का अगर तकलीफ है चमड़े में तो ठीक कर देता है। तो जो आप उसको बोल के आए उसको मालूम था? नहीं मालूम था। तो जो आप छोटी छोटी बात हम लोगों को ढेर परेशान कर देती है। पहली कौन सी बात परेशान करती है कि हम फलाने के पास जा रहे हैं, फलाने का सोचेंगे। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता? आता है। हम उनके पास जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना मिले। हम उनके पास जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट के भगा दे। दिमाग में आता है? 99% सोच तुरंत पैदा हो जाता है, होता भी है। अगर हो रहा है तो उसका क्लियर एक्शन जो है ना वो यहीं से जहाँ से स्टार्ट करते हैं आप वहीं से वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी जगह पे अगर हम किसी के घर जा रहे हैं अपने रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो जिस जगह पे आ रहा है कि मतलब वहाँ जा रहा हूँ तो पता नहीं आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा जाना आना बेकार हो जाएगा, वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सोचने से बेहतर ये है कि मैं जा रहा हूँ, वो मिले ना मिले, इस प्रोडक्ट के बारे में सोचे ना सोचे, मुझे उसके पास जाना है, जो होगा उसके सामने देखा जाएगा। अगर इस तरीके का सोच हम बना पाते हैं तो वहाँ हम लोगों का जाना, जहाँ पहुँचना होता है, कभी भी असफल नहीं होता है। क्योंकि 90% काम करता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। जो हम सोचते हैं वो तुरंत एक्टिवेशन में मोड में आ जाता है। अगर सीधा सोचे तो वो सीधा सोचेगा, सीधा काम करना शुरू करेगा। अगर उल्टा सोचेगा तो उल्टा तो करेगा ये। फिर वहाँ जाके बोलते हैं हम कि मतलब गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये होता है। तो ये सामने वाला क्या सोचेगा इसके बारे में सोचना, और प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है, एकदम बिंदास होकर किसी के पास जाके बता सकते हैं ये कौन कौन सा काम करता है। ये मंजन पूरे बॉडी पे, पैर, सर से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी को हम इसको दे रहे हैं, उसको 5 फायदा बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करेगा भैया ये 10 फायदा करता है, उसको मालूम नहीं है ना। नहीं। वो तो डांट के नहीं बोल सकता है कि ये तो 10 फायदा करता है, 5 क्या बता रहे हैं। तो उसको मालूम नहीं है, जो आप बोलेंगे वही तो समझेगा वो। राइट। तो हम किसी के पास जाते हैं खुद डर के जाते हैं, कहीं ऐसा ना उल्टा बोल, कहीं ऐसा ना कुछ बोल दे। तो हम लोगों का डरना और सामने वाला क्या सोचेगा ये सोचना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हम लोगों की। ठीक है। तो आज हम 2-3 बात पर फोकस करेंगे। रिएक्शन में आने के बाद या रिएक्शन जब से हमने नाम सुना तो रिएक्शन में हमको क्या मिलता है? हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आता है, कोई माने या ना माने।
हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आता है, उसको लाना नहीं पड़ता है, वो आगे रहता है। कब आता है? जब हमारा हेल्थ 100% हमारा साथ देना शुरू करता है, तो एक हैप्पीनेस अलग से आती है हेल्थ वाइज, ठीक है। और सिर्फ रिएक्शन सुन के हैप्पीनेस आ जाती है का? सही से बताइए। सिर्फ सुन के नहीं आता है ना, तो हमको करना नहीं पड़ता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट जब खाएंगे तो हमारा हेल्थ मेंटेन होगा। एक बात बताइए, यहाँ पे हम जितने लोग भी हैं, कोई बीमार बैठा है यहाँ पे? किसी को कोई बीमारी नहीं है ना? लेकिन हम ये रिएक्शन का जो भी सब रखा हुआ है, ये क्या है? नहीं, मैं ये सपोज मैं गांव में खड़ा हूँ, आप लोग सभी लोग गांव में पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ पे इमेजिन नहीं करना। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट अभी क्या समझ में आया है अभी तक? ये रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, क्यों खाना चाहिए? ये रिएक्शन का मेडिकल मोटिवेशन बोल रहा है, जो रियल लाइफ फील्ड में होता है वो बोलिए। फील्ड में भी करता हूँ, मालूम है मुझे। ये रिएक्शन का सारा प्रोडक्ट पहली बार में हर कोई समझता है कि ये दवाई, सही है कि नहीं? पहली बार में हर कोई समझता है कि दवाई, लेकिन सच में क्या है? ये हमारे शरीर की उन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है, जिसकी वजह से आज हम 120 साल जीने के बजाय 60-70 पे आ गए, ठीक है। उस जरूरत को पूरा करता है जो हमारे शरीर को बीमार बनाती है धीरे धीरे। हमारे शरीर में एक समस्या होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है। शरीर के साथ एक समस्या जुड़ी है और एक बीमारी आ जाती है। समस्या ही बीमारी लेके आता है। समस्या क्या है? अगर हेल्थ का टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो हेल्थ में जैसे बात हुआ है कि यहाँ पे कोई बीमार नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं बोल सकता कोई मैं तंदुरुस्त हूँ। अगर बीमार नहीं है और तंदुरुस्त भी नहीं है तो कहाँ है? बीच में अटके हैं। अगर तंदुरुस्त भी नहीं है और बीमार भी नहीं है तो कहाँ है? ऐसा सवाल किसी ने कभी किया? अगर तंदुरुस्त भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, तो है कहाँ? सेहत हमारा तो हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए। एक टाइम था, एक इंसान है, ये जब पैदा हुआ ये 100% तंदुरुस्त था, ठीक है, तंदुरुस्त था। और यहाँ से इसकी जिंदगी शुरू हुई। 1 से लेकर 10, 15, 20 साल तक जाते जाते शरीर में कुछ सिम्टम आता है। सिम्टम क्या होता है कि शरीर में खून धीरे धीरे कम बनता है, शरीर में गैस करके धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है, भूख कम लगता है, नींद कम आती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। तो ये 80% जो है, एक इंसान जब पैदा हुआ तो 100% वो तंदुरुस्त था, लेकिन ये 20% एक इंसान को लेकर के पूरे विश्व लेवल का एक सर्वे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 100% जो हेल्थ का सिनेरियो है, इसमें से 20% लोगों को बीमारी का लेवल लग चुका है, ठीक है। बीमारी क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर साहब किसी को कह दिए कि आपको शुगर है, एक बीमारी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर है, एक बीमारी है। गठिया है, एक बीमारी है। पाइल्स है, मतलब बवासीर, एक बीमारी है, ठीक है। इस तरीके से दुनिया में 20% लोगों को बीमारी का लेवल लग चुका है। और हमारा मेडिकल साइंस सिर्फ ये 20% के ऊपर ही काम करता है, ठीक है।
100% आदमी तंदुरुस्त था, ये 80% लोग, ये 100 वाला ट्रेन तो यहाँ से निकल करके इस जगह पे पहुंचा है। ये जो 20% निकले हैं, ये 20% वाले भी तो कभी तंदुरुस्त थे, ये भी तो एक टाइम में तंदुरुस्त थे। अब इसी में से छटके अगर 20% लोगों को अगर बीमारी का लेवल लग चुका है, तो ये 80% वाले कहाँ हैं? यहाँ से 80% से 100% की जगह पे संभव है पहुंचेंगे कि यहाँ पहुंचेंगे? आदमी जहाँ तंदुरुस्त होगा, इधर से जाएगा, बीमार होगा। बीमार की तरफ बढ़ेगा कि तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ेगा? बीमारी की तरफ बढ़ेगा। तो मतलब हम सभी लोगों का के साथ ये हो रहा है, यहाँ तंदुरुस्ती से निकल करके हम यहाँ बीमारी वाले रास्ते पर धीरे धीरे चल के यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी लेवल नहीं लगा। इसको बोलते हैं प्री इलनेस स्टेज। प्री इलनेस स्टेज मतलब कब बीमारी लगेगी ये मालूम नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये रिएक्शन, ये 80% के ऊपर ही काम करता है। ये संभावित अवस्था में जो लोग हैं इनके ऊपर ही रिएक्शन काम करता है। और रिएक्शन का जो मैं बेसिक बताया हूँ कि रिएक्शन हमारे शरीर की जो जरूरत की चीजें, जैसे थोड़ा सा एक ग्राफ सबको बड़ा दिख रहा है कि चमक रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? भोजपुरी एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। यस सर। बहुत बड़ा आदमी था, मतलब उसके घर के चारों तरफ मतलब एकदम मस्त वेल मेंटेन उसका घर था, एकदम टाइल्स सब लगा हुआ था। वो एक कुत्ता पाल के रखा था, और कुत्ते को घर के इसे एक कोने में उसकी मतलब आदत थी, वहीं जाके बैठता था। कहीं से आता था वहीं जाके बैठ जाता था। जब वहां पे बैठता था तो रात में वो चिल्लाता था कहीं कभार। हाँ, वो रतिये में कभी चिल्लाता था खूब जोर से। ये मकान मालिक सोच रहा था ये दिन में तो कुछ नहीं होता है, रात में ये 3-4 बार मतलब चिल्लाता है, कभी कभार 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद रोज चिल्लाता है। तो ये सोचा क्या चाहिए, देखता हूँ वो चिल्लाता है क्यों है। वहां से उठ के ये कभी वहां से अगर इधर आ गया तो नहीं चिल्लाता है, दिन में इधर उधर रहता नहीं चिल्लाता है। लेकिन जब वहां जाके बैठता है, उनका बैठने का जगह है, वहां जाके बैठता है तो वो हर 2 घंटे चिल्ला देता है। तो ये जो मकान मालिक था एक दिन जाके देखा कि जहाँ वो बैठता था वहाँ एक छोटा सा किला था। अच्छा, ठीक है। जब वो बैठता था तो जब उस जगह पे लगता था तो चिल्लाता था, थोड़ा सा घुस जाता था। फिर जब मस्त होता था फिर उधर जाता तो फिर लगता था, फिर चिल्लाता था। तो ये मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी हम लोगों के साथ अभी वही हो रहा है। यस राइट। लगा तो उसके बाद बात इंग्लिश में लिखा है, पढ़ने नहीं आता। नहीं बुझला आप सब। तो अभी एक बात हुआ है कि हम सभी लोग बीमार नहीं हैं, ठीक है। तो कुत्ते वाली कहानी सुना ये 20% लोगों को मतलब एकदम चिल्ला रहे हैं डॉक्टर 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 डॉक्टर, लेकिन जो हम सभी लोग हैं तो थोड़ा सा गैस मत थोड़ा सा कमजोरी है, कोई दिक्कत यही हो रहा है। थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो वहां से हट के निकाले, हट जाओ ना, हटने में क्या दिक्कत? यस, कोई दिक्कत है नहीं। तो
तो सीधा सीधा मतलब कि हम लोगों को सिर्फ ये समझाना है कि थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है अभी, जब चुभेगा जोर से तो डॉक्टर साहब के पास जाना है। तो इतना लिखने का वादा तो कर दिया मैं लिखूंगा ही। समझ इस कलयुग में ऊपर वाला हम लोगों की जिंदगी 120 साल बना के रखा। कितना? 120 साल का ये जीवन है, ये शरीर है, ठीक है। लेकिन अभी हम इतने लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज्यादा नहीं, बस 60-70 साल जीना है, सही कि नहीं? काफी लोगों ने सुना है 60-70 बहुत हद होगा, ठीक है। लेकिन जीवन कितना है? 120 साल। लेकिन ये 60-70 क्यों? उसका वजह क्या है? केमिकल खाने, अपने भोजन के साथ में केमिकल का शरीर में जाना। और दूसरा वजह क्या है कि जो 100% हम लोगों का खुराक होता है, दाल चावल सब्जी रोटी फल का आइटम, ठीक है, ये 100% की जगह पे हमको मात्र 30% ही मिल रहा है। इसके अंदर 70% केमिकल जाता है हमारे भोजन में। ये कौन बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, ये बोलती है कि हम अपने शरीर में रोज मार्केट में सेब खरीदते हैं तो लगता है यार सेब आज मैं खाऊंगा, ठीक है। सेब का शकल तो है लेकिन उसके अंदर वाली ताकत मात्र 30% है। हम 100% की चाहत रख के तो सेब खरीद लिए, अनार खरीद लिए, केला खरीद लिए, लेकिन 100% ना होने की जगह 30% उसके अंदर मौजूद है। और 30% जो मौजूद है, इस 30% के साथ एक चीज और है, ये 70% केमिकल भी ऐड है। वो 30% के साथ केमिकल भी है। ऐसा नहीं कि ऐसा अगर होता तो भी मतलब कुछ लायक था, कुछ चलने लायक था कि हमने सेब खा लिया 100 की जगह पे 30 मिला तो, लेकिन उस 30 के साथ साथ हमने 70% केमिकल भी डाला। 70% केमिकल भी हमने डाला है। और हमारा स्पाउलिना क्या करता है, ये स्पाउलिना जो है दुनिया का सबसे ताकतवर भोजन है। डब्बे में है, कैप्सूल में है, ये हम लोगों के दिमाग में अगर जा रहा है कि ये दवाई है तो ये दवाई नहीं है। एक प्रमाण दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पाउलिना एक संपूर्ण पोषण, ठीक है। मतलब ये शुद्ध हिंदी है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज और समझाऊं, ये दुनिया का सबसे ताकतवर भोजन है। अंग्रेजी में लिखा है सुपर फूड ऑन अर्थ, इस जमीन का सबसे ताकतवर भोजन। अब भोजन करने के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे तभी भोजन हम करेंगे नहीं। हमको जब भूख लगेगी, जो दिन करेगा, जो उपलब्ध है उसको हम खाएंगे। तो 100% जो भोजन की जरूरत है 120 साल जीने के लिए, तो 100% हमको न्यूट्रिशनल एलिमेंट चाहिए। न्यूट्रिशनल एलिमेंट 100% हमको चाहिए और मिल रहा है 30%। तो 120 की जगह पे हम 60 आ रहे हैं, तो कौन सा बुरा है? अच्छा एक बात और बताइए, कोई ऐसा है या फिर मिलेगा या फिर हम ही लोगों में से कोई चाहता है कि मैं जल्दी से नहीं चला जाऊँ? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आदमी चाहता है कि मैं जब तक भी इस धरती पे रहूं तब तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहूं,
लेकिन अगर ऊपर वाले ने ये लाइफ हमको दी है 120 साल की और 70.5 में जाने वाला मतलब क्लियर हो जा रहा है, तो वो भी तो एक तकलीफ वाली बात है। यस। और ज़्यादातर जिंदगी की हकीकत तब समझ में आती है जब अपने ही परिवार का अपना हो के मतलब हार्ट को मतलब टच करता है, अगर वो जाने वाला होता मेरे सामने, ठीक है, मतलब काश कुछ दिन और रहता मेरे साथ में और रहती मेरे साथ, नहीं तो एक लंबा जीवन जीने के लिए ये स्पारुलिना हमारे शरीर का शुद्ध खुराक, सही खाना, अपने भोजन के साथ में अगर हम स्पारुलिना को कम से कम 3 या 6 स्पारुलिना अगर हम अपने भोजन के साथ में पर डे रोज दोनों टाइम खाना दोनों टाइम खाया जाता है, तीनों टाइम खाया जाता है, अगर उस तरीके से स्पारुलिना हम रोज पर डे दोनों तीनों टाइम अगर 3, 6, 4 अगर खा रहे हैं, तो पहली बात हमारे शरीर में ब्लड की कमी कभी नहीं, खून की कमी कभी नहीं होगा। और खून की कमी जब नहीं होगी तो खून से जितनी भी बीमारियां होती हैं खून की कमी की वजह से वो बीमारी नहीं होती। अब खून की कमी की वजह से आँख की रोशनी भी कम होती है, खून की कमी की वजह से गठिया रोग जल्दी आ रहा है इस समय, खून की कमी से सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रही है, नस की प्रॉब्लम, तो मतलब खून की कमी की वजह से जितनी बीमारियां बन जाती हैं हमारे शरीर में, वो बीमारी स्पारुलिना की वजह से नहीं बनेगी इन फ्यूचर कभी भी। स्पारुलिना हमारे जिंदगी में ये रोल करता है कि हमको बीमार नहीं होने दें। और ये तो हो गया हमारे भोजन को ये 100% मेंटेन करने में स्पारुलिना, लेकिन ये 70% जो केमिकल हमारे बॉडी में आ रहा है, दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे शरीर का सर्विसिंग होता हो? नहीं। से नॉलेज जहाँ मतलब कम होता है जिस भी फील्ड में जिसका भी, तो अगर हम लोग इस वेलनेस फील्ड में हैं तो काफ़ी लोग तो ऐसा होता है, ऐसा सोच रखते हैं कि मैं बड़ा भारी जानकार हूँ, लेकिन अगर सच्चाई क्या है कि पूरा जीवन सीखने में कम पड़ जाएगा, कोई कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। तो 70% केमिकल का रोज पर डे का आना जाना, बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारे शरीर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल। इतने सेल का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। आपके तो जो ऊपर से लिखे जाते हैं वो पूरा शरीर ही हमारा एक सेल का बंडल है, एक कोशिका का बंडल है, और हर सेल में ये काम होता है। हर सेल में 100% शुद्ध खुराक जाता है, पहुंचता है, तो हमारा शरीर चलता है। तो ये 70% केमिकल जो आ रहा है उसका कैसे क्या करें? ये केमिकल का आना भी हमारे शरीर को बीमार बनाता है। जैसे सपोज ये हमारा सेल है, शरीर का सेल है, इसमें रोज पर डे केमिकल आ रहा है, धीरे 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 ही आ रहा है, रोज आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो ये सेल हमारे आँख का मान लो, ठीक है, आँख ये हमारा आँख है, अगर इसके अंदर रोज से मतलब ये केमिकल कचरा टॉक्सिन फंगस ये सब आ रहा है, ये टाइम आएगा, ये जब जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, जब टाइम आएगा मतलब इसका होता नहीं है, कहते हैं आपके पर्दा हो गया है, चलते हैं बहरावा होगा ऊपर वाले, तो दूसरा कुछ नहीं होता, ये टॉक्सिन का एक ओवरलोडिंग है, कचड़े का टॉक्सिन का एक ओवरलोडिंग है। ये जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक पर्दा का लेयर बनेगा, तो उसको हटाने के लिए डॉक्टर साहब कम से कम 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं, ठीक है। 10-20 हज़ार रुपये लेने के बाद क्या डॉक्टर उस कचड़े को आना रोक देते हैं? नहीं। तो ये आँख का जो ये सेल है, ये धीरे 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 एक दिन क्या होता है, इसके अंदर भी एक
एक छोटा सा अंग होता है, ये होता है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया इसका काम है शरीर में एनर्जी पैदा करना। ये एक सेल का ये पावर हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस होता है ये माइक्रोकांडिया। जिसके शरीर का ये माइक्रोकांडिया टोटल ब्लॉक हो जाता है, इंसुलिन बंद हो जाता है, उसके शरीर में शुगर का लेवल लग जाता है और पूरा जीवन उसको दवाई और परहेज से जीना रहता है। ठीक है। और दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इस वापस माइक्रोकांडिया को फिर से ऐसा बनाए। ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी के सेल के साथ ऐसे ही होता है, सेम ऐसा होता है। तो जब ये टॉक्सिन का ओवरलोड होता है तो ये 120 साल की जगह पे ये 60-70 साल ही जिएगा, जिएगा कि नहीं। और हम लोगों के पास इसको साफ करने का सबसे जबरदस्त और सबसे डेंजर साधन है डिजेक्शन का गैनोडर्मा। गैनोडर्मा कहाँ है सर? यहाँ पे बाहर है ना, है? ये दुनिया की ऐसी औषधि है, जैसे कहते नहीं है, एक चौराहे पर एक छोटा सा पुलिस चौकी होता है। ठीक है। पुलिस चौकी, वहाँ 2-4 हवलदार रहे थे, उसके ऊपर जाएंगे शहर में तो एक थाना मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे दरोगा बैठते हैं, एसपी, उसके ऊपर जाएंगे तो आईएएस कलेक्टर पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। उस तरीके से औषधि क्षेत्र में सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे उत्तम श्रेणी की औषधि है ये, जिसको किंग ऑफ हर्ब के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये तो पता है सबको कि दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जड़ी बूटी ये जमीन जब से बना तब से है। ये ऊपर वाले ने ये जमीन जब से बनाया तब से ये चीज नहीं मालूम। एक छोटी सी स्टोरी और सुनो, छोटा यस सर। वो स्टोरी काफी लोगों ने लगभग यहाँ पे शायद कोई ना सुना होगा, कोई सुना होगा, लेकिन उसमें भी कुछ है। तो स्टार्टिंग मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, स्टोरी जो है अकबर और बीरबल की, स्टोरी अकबर और बीरबल की। अकबर का एक दिन मूड हुआ कि चलो चलते हैं जंगल में शिकार की। जंगल में जब अंदर तक घुस गए, अपना शिकार तलाशते काफी अंदर चले गए। उनका जो क्राइटेरिया था एरिया, उनका वो एरिया के बाहर गए। अच्छा। तो जंगल में, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिक्सन। जो वो क्राइटेरिया था उसके अंदर जब गए तो जो आदिवासी लोग थे, हाँ, तो मतलब अपना एरिया अगर छोड़ के गए तो वो अलग का आदमी वो नहीं पहचानेगा ना भैया आप कौन हो। तो वो आदिवासी जो लोग थे वो ये दोनों को पकड़े, हाँ, ये दोनों को पकड़ लिए और बोले कि अब 2 दिन के बाद फांसी होने वाली है। मतलब एक बलि चढ़ाने की एक प्रथा है, ये हम लोग करने वाले हैं। किसी मुर्गे को खोज रहे थे, वो मिल गया जंगल। अब ये बोले, मतलब हम पकड़े तो गए, वो लोग पकड़ के बांधो दिया, अपना चले गए। ये दोनों राजा और अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम दोनों यहाँ पे रहेंगे तो वहाँ अपने राज में जाके बताएगा कौन। हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, ऐसा होगा मतलब ये तो गए और गायब ही हो गए। तो वो दोनों बोले कि राजा साहब आप रुको। बीरबल बोला राजा साहब आप रुको, मैं जाके वहाँ पे खबर करता हूँ कि मतलब राजा साहब हैं, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। तो वो जब गया
ये भी किसी तरीके से अकबर भी मैसेज दिया और जाके ये तो आज़ाद हो गया, बीरबल आज़ाद हो गया। और वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद ये बताया कि मतलब है आएंगे जरूर। और ये अकबर भी मैसेज दिया कि ये मुझे यहाँ पे फंसा के बीरबल ही गया है, बीरबल ही मुझे फंसा के गया वो, और उसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो जो उसके और बाकी मतलब रिस्पॉन्सिबल लोग थे वहाँ पे, उसको जेल में डाले। और दूसरे तीसरे दिन जब बलि चढ़ाने की बारी आई तो अब बलि जिसकी चढ़ाई जाती है उसको बढ़िया से नाला धुला के तैयार किया जाता है। और जब उसको नाला धुला रहे थे तो उस टाइम पे देखा उन्होंने कि राजा का जो अंगूठा था वो कटा हुआ। तो उन आदिवासियों का जो किंग था, जो राजा था, वो बोला कि ये मतलब अशुभ हो गया, इसका कटा हुआ है अंगुली, ये चलेगा नहीं, काबिल नहीं। उसके बाद इसको छोड़ो। अब छोड़ दिया गया। अब ये किसी तरीके से भागता हुआ घर पहुंचा और जब मैसेज दिया था यहाँ पे अपने राज्य में कि बीरबल को जेल में रखो और उसको फला डेट में फांसी दे दो, ये मैसेज दे दिया था। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचूंगा कहीं ऐसा ना हो कि बीरबल फांसी पे चढ़ जाए। तो जब पहुंचा तो जब बीरबल से मिला तो बोल रहा कि मतलब किसी तरीके से मैं बच के आया हूँ। बोल रहा महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। बोल रहा है कि अबे पागल, मैं किसी तरीके से पहुंच के आ गया हूँ, तेरा फांसी होने वाला है, फिर भी बोल रहा है जो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अभी इसमें कौन सा अच्छा है, अभी इसमें कौन सा अच्छा है? तो वो क्या बोला कि अगर आपके साथ मैं रुका होता वहां पे, मेरा तो कोई अंग नहीं कटा है उसका तो अंगूठा कटा था। हाँ। अगर मैं रुका होता वहां पे तो मेरा तो खेला खत्म था उसमें। बलि चढ़ जाते। तो अभी तक हम लोगों के साथ जो भी तांडव हुआ, हमारे हेल्थ के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन जो अभी ये हम सभी लोगों के साथ ये हो रहा है, इसको साफ करने का जो मैं ये बताया हूँ, ये धरती का सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है और जमीनी लेवल से है। जब से ऊपर वाले ने इस जमीन को पैदा किया तब से ये चीज, और ये चीज कैसे है अगर नहीं मालूम हो, थोड़ा सा एक वीडियो बताऊंगा। ये चीज हर धर्म की ग्रंथ वाली जो किताब होती है उसमें इसका नाम है। हर धर्म की जो ग्रंथ वाली किताब होती है उस किताब में इसका नाम लिखा हुआ है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो ग्रंथ वाली किताब है गीता, ठीक है, उस गीता में इसको छत्रक के नाम से लिखा हुआ है, ठीक। और जो जापानीज मतलब जापानी लोग हैं उसमें चंगस है, लिंग जी के नाम से है चाइना में। और हमारे इस्लाम धर्म में ये कुरान शरीफ के अंदर इसको कुंभी के नाम से जाना जाता है। कुंभी कुंभी कुंभी। और एक नबी हुआ करते थे मूसा अलैहिस्सलाम, वो इसके ऊपर दुआ भी नाजिल किए हैं, मतलब इसका पानी आंखों के लिए शफा है। तो अगर ये आज हम लोगों के पास है तो वो पहले कैसे बता दिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं ये मतलब उसी टाइम से है जब वो लोग थे, ठीक है। तो ये गैनोडर्मा का ये 100% पाउडर आज हमारे जीवन को बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर लेके आ रहा है। मैं बीमारी क्यों बोल रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि ये जो टॉक्सिन का लोड है ये धीरे 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 करके तरीके से ये बढ़ जाता है ना, ये शरीर में ट्यूमर भी बनता है, कैंसर भी बनता है, गांठ भी बनता है, ठीक है। तो ये बीमारी को ठीक करने का मास्टर भी है। और इसका सीधा सीधा काम ये है कि हमारे शरीर हमारे सेल की टोटल बेस्ट तरीके से ये एकदम नेट एंड क्लीन बना देता है। ये साफ सफाई कैसे करता है, इसे पेशाब पैखाना आंसू बलगम के रास्ते ये बहुत तेजी से उस टॉक्सिन को बाहर करता है। और ये गैनोडर्मा चाय के माध्यम से अंदर जाए,
इस गैनोडर्मा का 2% रेसिड गैनो की, इस 1 नंबर के एक्सपोर्ट क्वालिटी के चाय में 2% गैनोडर्मा डाला हुआ है। अब इस गैनोडर्मा का चाय अगर हम पीते हैं तो भी हमारे शरीर की सफाई करेंगे। ये हमारे कोष की सफाई वो गैनोडर्मा इस चाय के अंदर होने की वजह से सफाई करता है। अब इस चाय की बात हुई, एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से है, ठीक है। सवाल क्या है कि आप सभी लोगों के घर में चाय बनता है कि नहीं? बनता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के घर में चाय बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। कितने दिन से बन रहा है? मतलब एक सवाल हमारा आप लोगों से, ठीक है, और आप लोग सेम सवाल अपने घर में जाके करेंगे, भूलना नहीं। ये चाय घर में कब से पिया जा रहा है? नहीं मालूम? नहीं मालूम। जा करके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनसे पूछेंगे हमारे घर में चाय कब से पिया जा रहा है। शायद जो हमारा जवाब है उनको भी वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब चाय फ्री में मिल जाता है हम लोग को बाजार में, नहीं। चाय फ्री में मिलता है और लाके उसको पीते हैं, ऐसा होता है? नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, पैसा दे करके लाया जाता है, तो ये चीज़ अगर नहीं मालूम है चाय कब से पिया जा रहा है, तो मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी जो मालूम होंगी। चाय कितने दिन से पी रहे हैं नहीं मालूम। चाय पीने से हमारे शरीर में हेल्थ वाइज कोई फायदा अगर किसी को मिला हो तो बात करते हैं। चाय पीने से फायदा क्या होता है? फायदा नहीं हो पीने से जो हमारे दादाजी पिए, बाबा जी पिए, और हम भी कंटिन्यू थे मार्केट का चाय पीने में 5 साल पहले, अब नहीं, ठीक है। हेल्थ वाइज कोई बेनिफिट घर में किसी को मिलता है चाय पीने से? ये रिएक्शन का मोटिवेशन मैं नहीं सुनने वाला हूँ, जो रियल है उसको बताइए। रिएक्शन का चाय अपनी जगह पे है। चाय रिएक्शन में कितने दिन से? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से, 4 साल से होंगे, 3 साल से होंगे, 6 महीने से होंगे, ठीक है। वो जो बाजार का चाय बनता है उससे उसको पीने से हमारे शरीर में कुछ फायदा होता है? नहीं। सपोज खाना खाने से तो फायदा समझ में आता है, खाना खाने से कुछ जीवन चलता है, शरीर चलता है, लेकिन उसमें चाय का कौन सा रोल है? उसको खरीद के लाते हैं। अगर बात फैशन की है तो फैशन तो यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है। यस। और दूसरी बात, हाँ, बानी। अब बानी का है अगर दिखा रहा हूँ, बानी और फांसी। हाउ सीसीए वाला बाण लगल वो हो रहा छोड़ा था। अगर ताकत कोई दे रहा है। फायदा नहीं आज तक समझ में आया हो, फायदा नहीं समझ में आया, तो चाय पीने से कुछ नुकसान मिला होगा उसी को बता दीजिए। जितना नुकसान करने वाला चीज वो है तो यूज कराते हैं। आवाज कम करिए और एक एक बताइएगा जो बढ़िया वाला फायदा है। पहला बात, बाजार का चाय पीते तो गैस भी बनाता है, ठीक है। और दूसरा चीज भूख मार देता है, हाँ? और तीसरा फायदा, हाँ, सर में दर्द भी होता है। चौथा, चौथा जब खुराकी घट गई तो खून घटी। चाय पीने से शुगर कहाँ होता है? चाय पीने से बिना चीनी कहाँ चाय बनता है? खाली चाय पीने से इतनी डेंजर बीमारी हो रही है, चाय बात ना हो बाजार की चाय को, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे दादाजी पी रहे थे, उनके दादाजी पी रहे थे, उनके दादाजी पी रहे थे, इसका कोई फायदा नहीं था, सिर्फ नुकसान ये था जबरदस्त। गैस भी बनता था, भूख भी नहीं लगता था, पेट भी साफ नहीं होता था, और सर में दर्द भी बना देता था।
पैसा वो लोग का। हाँ पैसा भी लगता था वहाँ पे। और रिएक्शन वाला क्या करता है? गैस बनता है तो मीठा हो गैस बनता है तो ठीक करता है, ठीक। भूख नहीं लगती है तो लगती है, सिर दर्द करता है तो ठीक करता है, पेट साफ नहीं होता है तो 2-3 पुष्ट से अगर सिर्फ तकलीफ उठाए हैं तो ये पुष्ट तकलीफ नहीं उठाने का बात करेंगे ना। अगर गैनोडर्मा का चाय पीने से ये सब तकलीफ जो हर घर की समस्या है, ठीक है, अगर गैनोडर्मा का चाय पीते हैं तो पहली बात कि हमारे शरीर में छोटी छोटी तकलीफ आने नहीं देगा। दूसरी चीज ये सेल लेवल पे काम करेगा, इसकी सफाई करेगा जब, तो हमारा शरीर रोगी नहीं बनेगा, बीमार नहीं बनेगा। और स्पारुलिना अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में खून का परसेंटेज कम नहीं होने देगा। तो 120 साल का जो ये टारगेट दिया है ऊपर वाले ने, ये अगर आदत खराब ना हो तो शायद 120 साल जिया जा सकता है बगैर बीमारी, ठीक है। और जिनके पास पैसा बहुत कम है या नहीं है, ये चाय और स्पारुलिना उनके लिए। और जिनके पास पैसा है वो RBGL स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड से, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन में रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो बड़ा डब्बा खाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा पैसा आएगा करीब। सिस्टम है, सिस्टम में ये ढेर सारे 10 रुपये का पैसा भी आता है। लेकिन जानकारी जो कंप्लीट वाली होनी चाहिए, ये सेल लेवल पे आकर के हमारा गैनोडर्मा काम करता है और धीरे धीरे शरीर की सफाई कर देता है। काफ़ी लोगों का थोड़ा सा एक बात व्यवहार होता है कुछ अच्छे डॉक्टरों से, ठीक है। अगर वहाँ पे मतलब एक फ्रेंडली तौर पे अगर बैठते हैं आप, चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, एक बार थोड़ा सा मतलब पूछिएगा कि मतलब ये सवाल करिएगा कि मैडम सर डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में जो हम रोज खाने के माध्यम से भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सांस के माध्यम से जो हम खा पी रहे हैं, हमको कहीं से पता चला है कि 70% डाईयूरिया पोटाश भी हम रोज लेते हैं। 70% डाईयूरिया पोटाश रोज डालते हैं। ऐसा कोई दवाई है जो ये रोज निकल जाए? हेलो, हम 70% डाईयूरिया पोटाश रोज डालते हैं। डाईयूरिया पोटाश खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से। तो ऐसा कोई दवाई आप बना कि नहीं बना है कि जो उसको तो खा ही रहे हैं, मजबूरी है। ऐसा नहीं मतलब पता चला बाप हवा खराब हो गया तो आज हवा लेना बंद कर दिया। 70% डाईयूरिया पोटाश हो गया हमारे भोजन के अंदर, खाने के साथ में एक कटोरे में रख दिया जाए अपना पूरे डाईयूरिया पोटाश, कोई खाएगा नहीं। तो भी पता चला कि मतलब डाईयूरिया पोटाश ऐसा तो नहीं कि मतलब खाना भी बंद कर सकते हैं। खाना तो खाना मजबूरी है, सांस लेना मजबूरी है, पानी पीना मजबूरी है। लेकिन ये 70% जो डाईयूरिया पोटाश हम रोज डाल रहे हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टराइन साहिबा, ऐसा कोई टेबलेट बना आज तक? मतलब रोज जो डाल रहे हैं वो रोज के रोज निकले। या कोई दूसरे लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि मतलब शरीर का सर्विसिंग करने का कोई हॉस्पिटल बना है या तो कोई डॉक्टर है, कोई यंत्र ऐसा आया जो बढ़िया तरीके से डाल के नस के भीतर से उसकी साफ सफाई कर। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना फास्ट है, इतना तेज है कि अगर समुद्र की गहराई का अंदाजा है किसी को? लेकिन अगर बम्बई जा रहे मतलब वो तो जनरल नॉलेज है। एक समुद्र के अंदर अगर ये छोटा सा मामूली बारीक सा इतना बड़ा अगर कुछ गिर जाए तो हमारा मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल इतना फास्ट है, ये छोटी सी चीज उस समुद्र से खोज के निकाल रहे हैं। सही की गलत? सही है। मतलब वो कहीं पर भी जाके किसी भी तरीके में अड़का फंसा है तो मशीन से, दूरबीन से, पता नहीं कैसे उस जगह पे पहुंच के उसको निकाल लेंगे।
उसके अंदर पहुंचने में फेल है आज तो बुला लगा इसके अंदर पहुंचने में ये ऊपर वाले की कैपेसिटी है, ये ऊपर वाले की कैपेसिटी है। ऊपर वाला एक ही चीज तो अपने हाथ में रखा है, इसको बोलते हैं प्राण भी बोलते हैं, रूह भी बोलते हैं, ठीक है। ये जान जिसको बोलते हैं, वही आज के टाइम में सिर्फ उसके हाथ में है, बाकी सब इंसानों ने अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है। तो ये उस लेवल की बात है, ना तो आज मेडिकल साइंस इसको साफ करने के बारे में सोच सकता है, ना पहुंच सकता है। और इसको साफ करने के लिए इसीलिए शायद ऊपर वाले ने इसी को चुना है, ये उसी का बनाया है, ठीक है। तो ये गैनोडर्मा जिस तरीके से इसकी साफ सफाई करता है, किसी के पास ये टोटल दुनिया का 100% सच है। अगर कोई भ्रम में है कि मैं कहीं और से ठीक हो जाऊंगा, मैं कहीं और से सही हो सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, वेलनेस का प्लेटफॉर्म है। इस जगह पर आकर के हम अपनी सारी समस्या को दूर कर सकते हैं। और गैनोडर्मा से ये साबुन बना, गैनोडर्मा से पेस्ट बना, गैनोडर्मा से मसाज ऑयल बना है, गैनोडर्मा से ट्यूबल कॉफी बना है, गैनोडर्मा से कोकोजी बना है। तो गैनोडर्मा रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने में ज़बरदस्त है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा डॉक्टर मिला है, जिस दिन वो डॉक्टर अपना काम करना बंद कर देता है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर फिर काम में नहीं आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये डॉक्टर जो है हमारे शरीर का, हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है। ये एडवर्टाइज देखा, तो अभी हम लोगों का जो स्टार्टिंग में ये बात हुआ है कि हम लोग हेल्थ के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और हेल्थ के टॉपिक पर अभी तक जो भी बात हुआ है, इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे और कुछ बताना चाहिए। अगर लग रहा हो कि और कुछ बताना चाहिए तो फिर बात करते हैं, नहीं तो लग रहा है कि मतलब ये काफ़ी है हम लोगों के लिए कि जो फील्ड में काफ़ी लोगों को समझाने में या खुद को समझने में अगर ये जानकारी कंप्लीट है तो भी बात कर सकते हैं, अगर कुछ कमी है तो भी बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपने आप में एकदम ज़बरदस्त है। प्रोडक्ट पूरे विश्व स्तर लेवल पे किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, और ये भी किसी भी एंगल से दवाई के रूप में किसी को प्रमोट नहीं करना है, दवा समझ के लेना नहीं है, दवा समझा के देना नहीं है। हम सभी लोग एजुकेशन के काबिल फाइटर हैं, जो फील्ड में जाकर के लोगों के साथ इतना ज़्यादा मतलब संघर्ष करते हैं, तब तो कोई एक साबुन के बारे में समझता है। अब कब समझेगा? अगर हाथ हमारा कटा है, अगर हाथ हमारा जला है, तो जलने का एहसास सामने वाले को होगा, तीसरे को होगा। अगर हाथ हमारा कट गया है, जल गया है, तो वो दर्द जब मैं खुद बताऊंगा तो सुनने वाला, सामने वाला सच्चाई, अच्छाई और झूठाई जो भी रहेगा उसके आंखों में उसके सामने दिखता है कि नहीं? तो ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं, वो जब वो बोलते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक मुंह नीचे कर लेता है। लेकिन उस जगह पे बनावटी नहीं चलता है, वो समझ जाता है कि आज ये कुछ मुझे बेवकूफ़ बनाने आया है। अगर दिल की बात वहाँ रखते हैं, जिससे भी बात करते हैं, अगर मन की बात रखते हैं, दिल की बात रखते हैं, तो सामने वाला एक अट्रैक्शन जो होता है वो समझ जाता है। एक छोटा सा 2 मिनट का कहानी बताता हूँ, उसके बाद अपना हेल्थ का सेशन खत्म करूँगा। ये कहानी कुछ इस तरीके का है कि एक आदमी था, उसको ऊपर वाले ने मतलब दैवी ताकत उसको दिया हुआ था
एक दैवी ताकत उसको दिया हुआ था कि वो जब बाहर जाता था तो उसको ढेर सारी चिड़िया, ढेर सारे पक्षी जैसे उसको देखते थे सब एकदम उसके पास चले आते, हाँ उसके पास चले आते थे। और उसमें कुछ पक्षी ऐसे होते थे जिसका मार्केट में अगर कीमत लगाया जाए तो 55,000 रुपये में बिकता। एक पक्षी 5-5 हज़ार रुपये का बिकता। अब वो पक्षी आके उसके कंधे में बैठ जाता, उसके हाथ में आके बैठ जाता और बाकी लोगों को देखते ही भाग जाता। जंगल में जाता, पूरे चिड़ियों का एक भंडार होता था उसके साथ में, तो उसको भी बड़ी खुशी मिलती थी और चिड़िया भी उसके सामने खुशी आती थी। लेकिन एक अच्छा सलाहकार जो मार्केट में हम सभी लोगों को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ थोड़ा इसको समझिएगा। जो वो आदमी था जंगल में जब गया, जंगल में जाने के बाद जो ढेर सारी चिड़िया आई, कोई आदमी उसको दूर से देख रहा, यार ऐसा मतलब चिड़िया उसके पास जा रही है, अगर ये चाहे तो इनके माध्यम से पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकता है। वो वहाँ से वापस आया और वापस आने के बाद वो आदमी मिला, बोला कि यार तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, शायद ऊपर वाले ने तुझे मतलब एक तरीके का गॉड गिफ्ट किया है कि ऐसी क्वालिटी है, तुम जाते हो इतनी महंगी इतनी अच्छी इतनी सुंदर चिड़िया तुम्हारे पास आ जाती हैं, अगर चाहो तो वहाँ से उनमें से कुछ चिड़िया पकड़ के तुम बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इसके भी समझ में आया, हाँ यार मैं तो फालतू से जाता हूँ, मेरा तो कोई फायदा होता ही नहीं है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ उनको पकड़ लेता हूँ और पकड़ के बेच देता हूँ। ये अपने माइंड में सेट किया इसने। लेकिन जब दूसरे दिन गया, इसका माइंड कहाँ था, आज किसी न किसी को मैं पकड़ूंगा। आज से ही इसके दिमाग में सेट हो गया था कि मैं किसी न किसी को आज 2-3 चिड़िया को पकड़ूंगा और पकड़ करके बेचूंगा, अच्छा फायदा होगा मेरा। लेकिन वो जो उसकी ताकत थी वो ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट थी, ठीक है। जब वो दूसरे दिन गया, जाने के बाद देख रहा है कोई चिड़िया उसके पास आ ही नहीं रही, समझ रहे हैं, कोई चिड़िया उसके पास आ ही नहीं रही। अब देख रहा है इधर उधर इस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे, कोई चिड़िया ही नहीं रही है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। उसका नियत ही खराब हो गया था। जब तक नियत साफ था, उसका दिमाग सही था कि मैं एकदम एक लगाव था चिड़ियों से उसका, तब तक तो वो एकदम सनातन आ जाती थी चिड़िया उसके पास, उसके पीठ पे सर पे कंधे पे सब बैठती थी। लेकिन जिस टाइम से उसके दिमाग में आया मैं इसको बेचूंगा, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, तो ये सोच जब हम लेकर किसी के पास जाएंगे, किसी के सामने जाएंगे, यार मेरा कस्टमर एक्टिव बिक जाता किसी तरीके से, मेरा सौम्य एक्टिव किसी तरीके से बिक जाता, ये दिमाग में रहता ही नहीं रहता। मैं जा रहा हूँ एक बॉडी लोशन मेरा बिक जाता तो कुछ पीवी हो जाता है या फिर मेरा कुछ मतलब फाइनेंशियल जो तकलीफ है वो खत्म हो जाता है। तो वो जब ये सोच दिमाग में रख के निकलेंगे ना घर से, तो वही होता है। वहाँ जाएंगे तो वो पहले जान जाए कि आदमी आया कुछ उल्टा करने वाला, सीधा नहीं करते। तो जब भी हम किसी के सामने रहे, हम किसी के साथ में रहे, तो एकदम टोटल पॉजिटिव माइंड हमारा होना चाहिए कि मैं उसके भले की बात करता हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, न कि अपने लिए। अगर उसके लिए काम कर रहा हूँ, उसके फायदे की बात कर रहा हूँ, उल्टा क्या बोलते हैं कि जितना तेजी से कोई भी चीज, जितना तेजी से फेंकोगे ना, एक गेंदा ले लो, जितना तेजी से मारोगे ना उतनी तेजी से वापस आता है। और खास करके जो जिसको जितना ज़्यादा अच्छा दोगे उससे ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। अब ये सोच लो, अच्छा जितना दोगे उतना मिलेगा, अब गाली जितना दोगे उतना तो मिलेगा। किसी के बारे में अगर बुराई जितना ज़्यादा करोगे उतने जाने के लिए खुद तैयार है। तो सही सोच, सीधा, सबके बारे में पॉजिटिव होना, प्रोडक्ट के बारे में पक्का क्लियर कॉन्फिडेंस होना, ये सब छोटी छोटी बातें हमको हमारे जीवन में अच्छा बेहतर बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट के बारे में और कुछ बात करना है।
अगर कुछ कमी हो यहाँ चाहिए मुझे और कुछ लेना है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर लग रहा है तो आगे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में हो गया जो होना चाहिए, जो नॉलेज मिलना चाहिए, अगर कंप्लीट हो गया है तो ये हेल्थ का जो टॉपिक था ये मेरा चैप्टर क्लोज हो रहा है। और मैं कुछ टाइम के लिए मनोज सर को इन्वाइट कर रहा हूँ कि ये 3 साल से ये रट्टा लगा रहे थे, सब ना समझ लो भैया।